विजयनगर के राजा विक्रम सिंह अपने राज्य की जनता में सबसे अधिक पसंद करने वाले राजा हैं। लेकिन राजा के इस शासन की सफलता उनके मंत्रियों की थी, क्योंकि उनके मंत्री बहुत ही बुद्धिमान थे और हर समस्या का हल वो अपने तरीके से निकालते थे। राजा उनकी वफादारी और ईमानदारी से खुश भी बहुत। लेकिन इस राज्य के रायपुर गांव में कुछ अनचाही घटनाएं हो रही हैं। गांव के सभी लोग इकट्ठा होकर इस बारे में बात कर रहे हैं और इसका समाधान ढूंढ रहे हैं। आप सभी थोड़ी हिम्मत रखिए। हमने इस गांव में कई समस्याओं का सामना किया है, इस समस्या का भी सामना करेंगे। मुझे बस पता नहीं चल रहा है कि यह चुड़ैल गांव में कैसे आ गई है। हाँ, अब हमें इसका समाधान ढूंढना है। अपने गांव में कभी चुड़ैल का साया इस तरीके से नहीं आया। पता नहीं ये कैसे हो रहा है, गांव के एक एक करके लोग गायब हो रहे हैं। आखिरकार हमारे गांव के लोगों ने उस चुड़ैल का क्या बिगाड़ा है? वह ऐसा क्यों कर रही है? हमें कुछ तो करना होगा। ऐसा होता रहा तो मैं इस गांव को छोड़कर चला जाऊंगा। अरे नहीं नहीं भाई, ये कैसी बात कर रहे हो? हम भला गांव क्यों छोड़ेंगे? ये गांव हमारा है, गांव तो वह चुड़ैल छोड़ेगी। तुम ऐसी बात मत करो गांव छोड़कर जाने की। हम उस चुड़ैल को भगा देंगे, बस थोड़ा सब्र रखो। अरे पर कब तक मुखिया जी? हम सब्र रख सकते हैं, पर हमारा भी परिवार है, बीवी बच्चे हैं घर पर। और आपको तो पता ही है परसों क्या हुआ। चाचा जी इनको बताइए परसों मोहन के साथ क्या हुआ। मोहन के साथ तो बहुत बुरा हुआ भाइयों। परसों की बात है, मोहन पूरा दिन जंगल में अपनी भेड़ को चराने गया था, लेकिन उसकी भेड़ सही से घास नहीं चर रही थी, इसलिए वह अपनी भेड़ को लेकर घने जंगल में चला गया। पूरा दिन उसने अपने भेड़ को घास चरवाई, लेकिन जब शाम होने को आ गई तो वह बहुत जल्दी जंगल से निकलकर बाहर आया। पर उस दिन रात जल्दी हो गई थी। जब वह अपनी भेड़ को लेकर रास्ते में आ ही रहा था, तभी उसे एक चुड़ैल की आवाज़ सुनाई दी। फिर भी उसने हिम्मत रखकर अपना कदम आगे बढ़ाया, लेकिन जब चुड़ैल की आवाज़ जोर जोर से आने लग गई तो वह एक जगह रुक गया। तभी उसने देखा कि एक चुड़ैल उसकी तरफ चली आ रही है। वह चुड़ैल मोहन के पास में आई और मोहन को लेकर हवा में उड़ गई। आप सभी बताओ मोहन की क्या गलती थी इसमें? और गांव छोड़ने से इस समस्या का समाधान नहीं होगा। मुखिया जी अब आप ही इस समस्या का समाधान बताइए, नहीं तो इस गांव से ऐसे ही लोग गायब होते रहे तो एक दिन ये गांव खाली हो जाएगा और सब अपने परिवार को खोना नहीं चाहेंगे। इसका तो बस एक ही समाधान है चाचा जी। हम कल सब राजा के पास चलेंगे और राजा को ये घटना बताएंगे। राजा स्वयं इस घटना को सुनेंगे तो इसका समाधान अच्छे से कर पाएंगे। जो लोग गायब हुए हैं वह गायब लोगों के परिजनों को धन भी दे सकते हैं और अपनी सेना इस गांव में भेज देंगे या फिर स्वयं इस जगह आकर देखेंगे और इस चुड़ैल को जरूर भगा देंगे। हाँ, हमें ऐसा ही करना चाहिए। हाँ, ये सुझाव सही है। ठीक है, फिर कल हम राजा के पास चलेंगे, वहीं इसका समाधान करेंगे। अब शाम होने को आ गई है, तुम सब जाकर सो जाओ और कोई बाहर मत निकलना। रात अच्छी निकलने के बाद अगली सुबह होती है। सभी गांव वाले मिलकर राज दरबार में राजा से मिलने के लिए जाते हैं। आप सबका स्वागत है राजमहल में। रायपुर वासियों, आज कैसे आना हुआ राजमहल में? मुखिया जी और सब कुशल मंगल तो है? बताइए क्या सेवा कर सकता हूँ मैं आपकी? प्रणाम महाराज, हमारा सौभाग्य है कि आप हमसे मिलने आ गए। हम सभी रायपुर वालों को एक बहुत बड़ी समस्या आ रही है। रायपुर में जो जंगल है, हम सभी उस जंगल से लकड़ियां लाते हैं। हमारी गाय भैंस सब वही घास चरती हैं और उन जंगलों से होकर हमें हमारे खेतों तक जाना होता है। लेकिन कुछ दिनों से बहुत अजीब हो रहा है। हम खेतों से आने में लेट हो जाते हैं तो उस जंगल में आते समय एक चुड़ैल हमारे गांव वालों को उठा लेती है और मार डालती है। हमें नहीं पता कि वह क्या चाहती है, लेकिन वह एक एक करके गांव वालों को उठा रही है। कृपया करके हम गांव वालों को सुरक्षा प्रदान कीजिए महाराज। अरे मुखिया जी, यह कैसी बात कर रहे हो? आपकी सुरक्षा मैं जरूर करूंगा, पर मैं चुड़ैल वगैरह में विश्वास नहीं करता हूँ। फिर भी मैं आप सबको कहना चाहूंगा कि मेरी सेना और मेरे मंत्री जब तक नहीं आते हैं, आप रात में स्वयं पहरा दीजिए। मैं अपने मंत्री से बात करता हूँ। अब आप निसंकोच होकर जाइए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद महाराज, हमें आपसे यही उम्मीद थी।
अब आप जितना जल्दी हो सके मंत्री जी को भेजिए ताकि हम हमारे खेतों पर वापस जा सके। हाँ, मैंने कहा उस बात का ध्यान रखिए। आप स्वयं पहरा दीजिए और मेरे मंत्री जो सलाह देते हैं वह करिए। इस समस्या का समाधान हो जाएगा। जी महाराज, आपने कहा वैसा ही होगा। हम आपके आदेश का पालन करेंगे। ठीक है महाराज, अब हमें आज्ञा दीजिए, हम जाते हैं। और अब हर एक रात में हम स्वयं गांव वाले पहरा देंगे। धन्यवाद महाराज। आओ महामंत्री जी आओ, मैं आप ही का इंतजार कर रहा हूँ। आज आप राज दरबार में नहीं आए, कोई आवश्यक कार्य आ गया था क्या? क्षमा करिए महाराज, कल मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, इस कारण मैं राज दरबार में उपस्थित नहीं हो पाया। कुछ आवश्यक कार्य आ गया था क्या राज दरबार में? अच्छा, आप अब तो ठीक हो। वैसे मैं चाहता हूँ कि आप रायपुर जाओ। उस गांव में कुछ समस्या आ रही है। गांव वालों का कहना है कि गांव में एक चुड़ैल आ गई है जो लोगों को जंगल से उठाकर ले जा रही है। अब आप इस समस्या का समाधान करिए। अरे महाराज, ये तो बहुत ही अजीब बात है। ऐसी स्थिति पहले कभी नहीं सुनी मैंने महाराज। हाँ महामंत्री जी, मैं आपकी बात समझ रहा हूँ, लेकिन गांव वाले बहुत डरे हुए हैं। हमें उनकी मदद करनी होगी क्योंकि वह हमारी प्रजा है। महामंत्री जी, आप आज ही जाइए और गांव वालों की समस्या का समाधान करिए। ठीक है महाराज, मैं इस समस्या का समाधान करने जा रहा हूँ। क्या मैं अपनी सेना साथ में लेकर जा सकता हूँ? वैसे ये स्थिति बहुत ही विचित्र है महाराज। हाँ, यह एक विचित्र स्थिति तो बन रही है महामंत्री जी। आप अपने साथ सेना ले जाइए और पता करिए कि आखिरकार यह गुत्थी है क्या। आप चिंता ना करिए महाराज, इस पूरी गुत्थी का समाधान मैं लेकर आऊंगा और उस चुड़ैल को भी पकड़ लूंगा। बस मैं आपको बुलाऊं तब आप उस गांव में आ जाना। ठीक है महामंत्री जी, अब आप जाइए और आराम से इस समस्या को हमेशा के लिए खत्म करिए। ठीक है महाराज, अब मुझे आज्ञा दीजिए, मैं रायपुर के लिए रवाना होता हूँ। महामंत्री जी रायपुर के लिए निकल जाते हैं और गांव वालों के साथ मिलकर उसी रात को एक योजना बनाते हैं। वह कुछ लोगों को गांव में पहरा देने के लिए खड़ा कर देते हैं। वह एक व्यक्ति को जंगल में भेजते हैं और उसके पीछे चोरी छिपे वह भी जंगल में चले जाते हैं और पेड़ों के पीछे छुप जाते हैं। जब वह चुड़ैल उस व्यक्ति को पकड़ने आती है तो महामंत्री जी और सैनिक मिलकर उस चुड़ैल को पकड़ लेते हैं। फिर उस चुड़ैल को अगली सुबह गांव वालों के सामने लाया जाता है। अगली सुबह गांव वालों ने मिलकर उस चुड़ैल को एक पेड़ के साथ बांध दिया। अब आप गांव वाले बताओ, इस चुड़ैल के साथ क्या किया जाए? जो आप कहेंगे वही होगा। करना क्या है महाराज, इसने बहुत परेशान किया है, जला दो इसे। ठीक है, जैसा आप कहें, आग लगाओ इसे। चुड़ैल के मरने के बाद गांव वाले बहुत खुश थे। अब लोगों का डर दूर हो गया है। सभी गांव वाले खुशी खुशी रहने लग गए हैं। लेकिन कुछ दिनों बाद राजा ने फिर गांव वालों को राजमहल में बुलवाया। प्रणाम महाराज, आपने हमें वापस बुलाया। कुछ आवश्यक कार्य है क्या? आप आदेश दीजिए महाराज। हाँ मुखिया जी, मुझे आप लोगों को कुछ जरूरी बात बतानी है, इसलिए मैंने आप सब लोगों को यहाँ पर बुलाया है। अवश्य महाराज, आप बताइए हमें। आप सब लोगों को तो पता ही है कि कुछ समय पहले आपके गांव में क्या हुआ, उस बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ। दरअसल तुम्हारे गांव में कोई चुड़ैल थी ही नहीं, वह मात्र एक चाल थी। वो आप लोगों को गांव से बाहर भगाने की चाल थी। जब तुम लोग डर के इस गांव को छोड़ देते तो वो लोग तुम्हारा धन अपने पास ले आते। हमारे पड़ोसी राज्य के 3 जासूसों ने ऐसा काम किया था, जिसमें से एक महिला है और 2 पुरुष है। इन तीनों ने मिलकर जंगल में उस औरत को चुड़ैल बनाकर तुम्हें डराने के लिए भेजा।
और उन दोनों ने गांव वालों को पकड़कर एक गुफा में बंद कर दिया था। हमने आपके गांव वाले सभी लोगों को उस गुफा से निकालकर ले आए हैं। वह सभी राजमहल के बाहर आपका इंतजार कर रहे हैं, और जिन लोगों ने ये काम किया वह हमारे कारावास में बंद है, और जो चुड़ैल हमने जलाई वो तो सिर्फ एक पुतला था। तो मुखिया जी, अगली बार आप सभी लोग इस बात का ध्यान रखिए कि आंख बंद करके किसी भी बात का विश्वास मत करिए। क्षमा करिए महाराज, हम गांव वाले डर गए थे और इस अंधविश्वास पर विश्वास कर बैठे। हमने सबक सीख लिया है महाराज, अब जीवन में कभी भी आंख बंद करके किसी भी बात पर विश्वास नहीं करेंगे महाराज। आपका बहुत बहुत धन्यवाद महाराज, जो आपने इतनी बड़ी सीख हमें दी। ठीक है, आप जीवन में हमेशा इस बात का ध्यान रखिए, बस इतना ही कहना चाहूंगा। ठीक है महाराज, अब हमें जाने की आज्ञा दीजिए।